नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। और यह पेपर भाई साहब आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है। तो पहली में आपको सही उत्तर लिखना होगा द मुख्य चुनाव आयुक्त को। दूसरा आपका दिया है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा सवाल 552। तीसरा आपका दिया है, भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित है। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा आ वाला कनाडा से। चौथा आपका दिया है, जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा बावला जॉन लॉक ने। पांचवा आपका दिया है, भारत के संघवाद में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अवला एक हरी नागरिकता। छठा आपका दिया है, पंचायत भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। तो चीटी में आपको सही उत्तर लिखना होगा सवाल 6 माह के भीतर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला और दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, और 3 वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला कनाडा और 4 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला जॉन लॉक और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला सिंगल और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 6 मंथ। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो भाई साहब आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, मतदान की न्यूनतम आयु है। तो पहले में आपको लिखना होगा 18 वर्ष। दूसरा आपका दिया है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 5 वर्षों का। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है, संसदीय व्यवस्था में सरकार किसका प्रधान होता है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार प्रधानमंत्री का प्रधान होता है। और चौथा आपका दिया है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पांचवा आपका दिया है, राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो पांचवें में आपको सही उत्तर लिखना होगा राज्य सूची में 61 विषय है। 61 आपको सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, जिला स्तर पर किसका गठन किया जाता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा जिला परिषद। जिला परिषद का गठन किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम से है
इनको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करके लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य आपको बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, तो पहले में आपको लिखना होगा सत्य। दूसरा आपका दिया है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, तो दूसरे में आपको लिखना होगा सत्य। और तीसरा आपका दिया है संघीय राज्य की शुरुआत ब्रिटेन से होती है, तो भाई साहब तीसरे में आपको लिखना होगा बिल्कुल नहीं होती है, असत्य। और चौथा आपका दिया है राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, तो भाई साहब आपको लिखना होगा चौथे में बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल हुई है। ठीक है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है भारतीय संविधान में अवसरों की प्रधानता नहीं है, तो पांचवी में आपको लिखना होगा असत्य। और छठा आपका दिया है न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, पहले में आपको ट्रू लिखना है, दूसरे में आपको ट्रू लिखना है, और तीसरे में आपको फॉल्स लिखना होगा, और चौथे में आपको ट्रू लिखना होगा, और पांचवें में आप सभी को फॉल्स लिखना है, और छठे में आप सभी को ट्रू लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, आपको स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करना होगा। तो पहला आपका दिया है नगर निगम का मुखिया, तो पहले में आपको लिखना होगा जी वाला मेयर या फिर महापौर। दूसरा आपका दिया है अनुच्छेद, तो इसमें आपको लिखना होगा दस्तावेज का खास हिस्सा। तीसरा आपका दिया है राज्यसभा का पदेन सभापति, तो तीसरे में आपको लिखना होगा उपराष्ट्रपति। और चौथा आपका दिया है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, तो चौथे में आपको लिखना होगा सुकुमार सेन। और पांचवा आपका दिया है आरक्षण, तो आरक्षण का आपको मिलान करना होगा भारत से। और छठा आपका दिया है नेल्सन मंडेला, तो इसका मिलान आपको करना होगा 20 से 28 वर्ष जेल में रहे। सातवां आपका दिया आपातकाल, तो इसका आंसर आपको मिलान करना होगा यहाँ पर ए से अनुच्छेद 352। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो सही जोड़ी का मिलान भी मैं कर देता हूं, देख लीजिएगा। पहले का मिलान आपको करना होगा जी से, ओके। दूसरे का मिलान आपको करना होगा आर्टिकल का ई से, और तीसरे का मिलान आपको करना होगा, तीसरे का मिलान आपको एफ से करना होगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। और चौथे का आंसर आपको मिलान करना होगा सुकुमार सेन डी से। और पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा सी से, इंडिया से 5 लगाना आपको। और 6 का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ पर बी से, ठीक है, 6 आपको यहाँ पर लिखना होगा। और 7 का यहाँ पर मिलान आपको करना होगा यहाँ पर फर्स्ट से, मतलब ए से। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान भी हो जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या करना होगा, एक वाक्य में इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो पहले में आपको लिखना होगा 562 रियासतें, लिख लीजिएगा 562 रियासतें। और दूसरा आपको दिया है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाई साहब दूसरे में आपको लिखना होगा भाग सेकंड, सॉरी भाग थर्ड। और अनुच्छेद 3
12 से लेकर 35, 12 से 35, ठीक है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है भाग थर्ड अनुच्छेद 12 से 35। और तीसरा आपका दिया है नागरिकों को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। तो नागरिक को किसके हित के लिए सर्वोपरि समझना चाहिए। तो तीसरे में आपको लिखना होगा राज्य, राज्य के लिए, ठीक है, राज्य आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है। तो भाई साहब चौथे में आपको लिखना होगा एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा पैगंबर जरथुष्ट, ठीक है, आपको लिखना होगा पांचवे का सही आंसर। और छठा आपका दिया है मार्क्सवादी समाजवाद के जनक है। तो भाई साहब आपको छठे में सही उत्तर लिखना होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है, आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम चलेंगे यहाँ पर 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्नों पर। और हाँ, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझकर पढ़ लीजिएगा। तो आपका छठा प्रश्न दिया है नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है क्या हम संविधान की विहीन देश लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर सकते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा। और सातवां प्रश्न आपका दिया है चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता लगती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतः में आप सभी को निर्वाचन आयोग के प्रमुख 2 कार्य आपको बताने हैं। और भाई साहब आपको 8वें प्रश्न में भारतीय संविधान की 2 विशेषता लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को दल बदल क्या है इसको समझाकर आपको लिखना होगा। 9वें प्रश्न में आप सभी को जनहित याचिका का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 10वें प्रश्न में आप सभी को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को संघवाद की प्रमुख विशेषता लिखना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को अहिंसा के विचार का प्रेरणा स्रोत कौन माना जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को लोकतंत्र क्यों आवश्यक है भाई साहब, इनके बारे में आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार में अंतर बता के लिखना है। 8वें में आप सभी को शिक्षा के अधिकार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 13वें में आप सभी को समाजवाद समानता का आधार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को समानता से क्या तात्पर्य है, इनके बारे में आपको लिखना होगा। 14वें में आप सभी को भारत का संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, इनके बारे में आपको भाई साहब समझाकर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। 15वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ओके। और अब आप सभी 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान एक उदार का ठेला है, पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क देना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 17वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में अंतर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाकर आपको लिखना है। और 18वें प्रश्न में आप सभी को राजनीतिक सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को राजनीतिक सिद्धांतों से हम क्या सीखते हैं, अपने विचारों को लिखना होगा। 9वें प्रश्न में आप सभी को मानवाधिकार क्या है समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर बता के लिखना है। 20वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, ओके। 20वें के बाद भाई साहब आप सभी को 21वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 21वें के बाद आप सभी को 22वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव मानवता के लिए है, ये बाधक है।
समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को समानता के महत्व को समझाइए या लोकतंत्र के लिए क्यों उपयोगी है। और 23वीं प्रश्न में आप सभी को राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक तत्वों की विस्तृत व्याख्या करके लिखना है। और 8वीं में आप सभी को नागरिकता की परिभाषा देना होगा एंड नागरिकता प्राप्त करने वो दोनों के विभिन्न तरीका आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद भाई साहब आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 8वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, 9वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद भाई साहब आप सभी 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 11वें के बाद भाई साहब आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का आंसर। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 15वें के बाद भाई साहब आप सभी को 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, 18वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पहले का और इसके 8वें का पूरा देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें प्रश्न का आंसर पूरा का पूरा। ठीक है, 20वें के बाद 21वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें के 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 22वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा पहले का एंड इसके 8वें का, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का पहले का आंसर। ठीक है, 8वें का आंसर। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।